नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फाइनली दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है अगस्त 2025 के महीने में। जी हां दोस्तों, ये जो महीना है अगस्त का आप सभी के लिए काफी शानदार होने वाला है, क्योंकि काफी लंबे समय बाद में यहां पर नई भर्तियों के नोटिफिकेशन जो है ऑफिशियली जारी कर दिए गए हैं, जिनकी पूरी भर्ती की जानकारी हम लेकर आए हैं आज के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए अगस्त 2025 के महीने में जो नई भर्तियां निकाली गई हैं उसकी सारी जानकारी देने वाले हैं। अगस्त के महीने में बम्पर भर्तियां आ चुकी है, काफी लंबे समय बाद में ये भर्तियां आउट कर दी गई हैं, नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं और आवेदन जो है दोस्तों आप सभी से ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। सिर्फ आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। और इनमें से कई ऐसी भर्तियां हैं जिसके बारे में से आप में से कई बच्चों को अभी तक पता ही नहीं है। और ये जो तमाम भर्तियां हैं आप देख सकते हैं ऑल इंडिया की जॉब है। अगर दोस्तों आप इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स मेल और फीमेल मतलब लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी जो हैं अप्लाई कर सकती हैं। और यहां पर अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट से भर्ती है, अलग अलग पोस्ट पर, तो अलग अलग क्वालिफिकेशन यहां पर रखी गई है। आप जैसा कि यहां पर देख सकते हैं कम से कम 10th क्लास पास कैंडिडेट जो है आवेदन कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप मान लीजिए केवल 10वीं कक्षा पास है तो आप जो है इन भर्तियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कम से कम 10वीं पास। अगर आप 10वीं के अलावा 12वीं पास भी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएट पास है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप मान लीजिए ITI पास है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यहां पर डिप्लोमा पास हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए भर्तियां आउट कर दी गई है। अब यहां पर इन भर्तियों के लिए एज लिमिट क्या है, तो कम से कम 18 साल की एज आपकी हो जानी चाहिए। अगर आप 18 साल की हो चुके हैं तो आप जो है एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और मैक्सिमम 50 साल तक के कैंडिडेट जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। तो 18 से लेकर के 50 तक के कैंडिडेट जो हैं आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि इस महीने में कुछ ऐसी भर्तियां भी निकाली जा रही है जिसके लिए आपका कोई एग्जाम नहीं होने वाला है। बिना एग्जाम के डायरेक्ट यहां पर सिलेक्शन रखा गया है। तो बिना एग्जाम के सीधी भर्ती के माध्यम से भी यहां पर भर्तियां निकाली गई है। अप्लाई जरूर कीजिएगा। तो आज ही आवेदन कीजिएगा। आवेदन जो है 31 अगस्त तक चलेंगे। आवेदन जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। 31 अगस्त 2025 तक जो है गाइज आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। बट अप्लाई करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है आज के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको अगस्त की इस नई भर्तियों के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। जैसा कि कैसे आपको अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट के साथ अप्लाई करना है ताकि आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो। और इन भर्तियों के लिए एज लिमिट क्या है, फीस क्या है, सैलरी क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, सब कुछ सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। बस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो का हर एक पार्ट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जल्दी से वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी जानकारी हो इन भर्तियों की, वो भी अप्लाई कर सके। और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों नंबर 1 एजुकेशन चैनल है जहां पर आपको सबसे पहले नई जॉब की जानकारी दी जाती है। तो ये रहा बटन सब्सक्राइब करने का, इसे दबा दीजिएगा। पास में आपको 1 घंटी का बेल आइकन मिलेगा, उसको भी दबा करके ऑल कीजिएगा। जी हां दोस्तों, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा करके ऑल कीजिएगा, तभी आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और दोस्तों आप चाहे तो हमारे चैनल पर विजिट करके नई जॉब की जानकारी सबसे पहले ले सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। लिंक आपको यहां पर मिल जाएगा अप्लाई करने का भी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं सीधा ऑफिशियल वेबसाइट की ओर, technicalgovernmentjobstudy.com। जी हां दोस्तों, ये हमारी नई ऑफिशियल वेबसाइट है। यहां पर हम आपको सबसे पहले नई भर्तियों की अपडेट देते हैं। अगर आप 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं, ग्रेजुएट पास हैं या ITI डिप्लोमा डिग्री पास हैं तो सीधा हमारी इस ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कीजिएगा। आप चाहें तो इसे गूगल में भी टाइप करके सर्च कर सकते हैं। सबसे ऊपर सबसे पहले आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी और यहां आकर के आप 1 बाय 1 करके इन तमाम नई भर्तियों की जानकारी ले सकते हैं, जिनका पूरी इंफॉर्मेशन के साथ साथ लिंक दिया गया है अप्लाई करने का। तो इंतजार मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखने के बाद में वेबसाइट पर विजिट कीजिएगा। तो चलिए आपको सीधा डेस्कटॉप पर लेके चलते हैं और एक एक करके आज की तमाम नई भर्तियों की जानकारी देते हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों हम आ चुके हैं सीधा डेस्कटॉप पर ऑफिशियल वेबसाइट पर और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आज की नई भर्तियों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1 भर्ती के बारे में जो कि IB की तरफ से निकाली गई है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं खुफिया विभाग यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो IB की नई भर्ती के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन बम्पर भर्ती का जारी कर दिया गया है। और हाँ, सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो भर्ती है केवल 10वीं कक्षा पास कैंडिडेट्स के लिए निकाली गई है। तो दोस्तों अगर आप 10वीं कक्षा पास हो चुके हैं तो आप सभी कैंडिडेट जो है इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं,
अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो वैकेंसी निकाली गई है आईबी की तरफ से, जो वैकेंसी है सिक्योरिटी असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर निकाली गई है। और दोस्तों यहाँ पर कितने पदों पर भर्ती है, तो लगभग 5000 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसके आवेदन ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। कब से कब तक आपको अप्लाई करना है, तो 26 जुलाई से 17 अगस्त तक आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो भर्ती है ऑल इंडिया लेवल की भर्ती है, जिसके लिए मेल फीमेल यानी कि लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी जो है आवेदन कर सकती हैं। अब सैलरी की बात की जाए तो सैलरी तो बहुत ही शानदार आपको यहां पर मिल रही है, और सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा अलाउंसेस और एक्स्ट्रा बेनिफिट भी आपको यहां पर दिया जा रहा है। तो सैलरी काफी शानदार होने वाली है। इस भर्ती के लिए एज लिमिट जो है कम से कम 18 साल है और मैक्सिमम 27 साल रखी गई है। अगर दोस्तों आप रिजर्व कैंडिडेट्स हैं, एससी एसटी या ओबीसी एनसीएल के, तो आप आईसीयू में छूट का बेनिफिट लेकर के भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि सरकार के नियमानुसार आपको आईसीयू में छूट दी जा रही है। अब इस वैकेंसी के लिए एप्लीकेशन फीस जो है जनरल ओबीसी के लिए 650 है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 550 है, जिसका पेमेंट आप सभी को ऑनलाइन करना है। अब इस भर्ती के लिए सिलेक्शन के प्रोसेस में सबसे पहले तो आपका एग्जाम होगा, फिर आपका टेस्ट लिया जाएगा डिस्क्रिप्टिव टाइप, ठीक है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनली आपके मेडिकल टेस्ट होंगे। क्वालिफिकेशन में यहां पर केवल 10वीं पास 10th क्लास पास के लिए भर्ती निकाली गई है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो लिस्ट आप सभी के सामने, ये सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार कीजिएगा, फिर अप्लाई कीजिएगा। सबसे पहले फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज की कम से कम 4 मैक्सिमम 20 आपको संभाल कर रखनी है। उसके बाद सिग्नेचर, उसके बाद आधार कार्ड, उसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप एससी एसटी या ओबीसी के कैंडिडेट से तो, और एज प्रूफ में 10वीं की मार्कशीट या फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। और हाँ, आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी यहाँ पर डाल दीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको जो भी अपडेट दी जाएगी डायरेक्ट आपको दी जाएगी, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है सारी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है, और आवेदन जो है 26 जुलाई से 17 अगस्त तक चलेंगे। बाकी यहाँ पर क्लिक करके आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आईबी की तरफ से निकाली गई है। कौन कौन सी कितनी कितनी वैकेंसीज है, जनरल ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी वाइज लोकेशन वाइज आप सब कुछ चेकआउट कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे नंबर की भर्ती की बात करते हैं, जो कि बीएसएफ कांस्टेबल की भर्ती है। तो फाइनली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल में आ चुकी है बम्पर भर्तियां। दोस्तों यहां पर कांस्टेबल ट्रेड्समैन की पोस्ट पर भर्ती आउट कर दी गई है, जो कि लगभग 3500 से अधिक है। आवेदन ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं, 25 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आवेदन शुरू हो चुके हैं, 25 अगस्त 2025 लास्ट डेट है अप्लाई करने की, जो कि ऑल इंडिया भर्ती है, मेल फीमेल सभी के लिए, पूरे भारत से अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात की जाए तो सैलरी भी काफी शानदार आपको मिल रही है, और सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा अलाउंसेस और एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेंगे। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात की जाए तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए मात्र 100 रुपए है, जिसका पेमेंट आपको ऑनलाइन करना है। बाकी एससी एसटी ईएसएम और फीमेल के लिए बिल्कुल फ्री है। अब इस भर्ती के लिए एज लिमिट जो है कम से कम 18 है, मैक्सिमम 25 साल रखी गई है, और आईसीयू में छूट है सरकार के नियमानुसार। इस भर्ती के लिए दोस्तों सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो आपको समझना होगा, तभी आप यहां पर सिलेक्शन पा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपका एग्जाम होगा, और दोस्तों अगर आप एग्जाम में पास होते हैं तो फाइनली आपका फिजिकल टेस्ट होने वाला है। फिजिकल टेस्ट में आपके 2 टेस्ट होंगे, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है। यहाँ पर आपकी हाइट और चेस्ट का मेजरमेंट किया जाएगा, और आपकी यहाँ पर जो है दौड़ भी होने वाली है, ठीक है। उसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट, और फाइनल आपका मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि आपकी हाइट और चेस्ट कितनी होनी चाहिए, तो लड़कों के लिए लड़कियों के लिए दोनों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है, जिसमें लड़कों की हाइट आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज है। जनरल ओबीसी एससी के लिए 165 सेंटीमीटर है, और एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर है। वेट जो है मेडिकल स्टैंडर्ड हाइट के अनुसार होना चाहिए। चेस्ट का मेजरमेंट 75 होना चाहिए, और एक्सपेंशन के साथ 80 यानी कि 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन। फीमेल के लिए यानी कि लड़कियों के लिए जो हाइट है जनरल ओबीसी एससी के लिए 155 सेंटीमीटर और एसटी के लिए 148 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। वेट यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड और चेस्ट का मेजरमेंट नॉट एप्लीकेबल है। यहाँ पर फिजिकल टेस्ट जो आपकी दौड़ होगी वो कितनी होगी, लड़कों के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ है 24 मिनट में पूरी करनी है, वहीं लड़कियों को 1.6 किलोमीटर की दौड़ लगानी है 8 मिनट 30 सेकंड के अंदर पूरी करनी है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, तो केवल 10वीं कक्षा पास के लिए भर्ती है। अगर आप 10वीं पास हो चुके हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए अप्लाई करते समय, ये सारी लिस्ट आपके सामने है। इन सभी डॉक्यूमेंट्स को तैयार कीजिएगा, फिर अप्लाई कीजिएगा, और कैसे अप्लाई करना है सब कुछ आपको बता दिया गया है। 25 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये रहा नोटिफिकेशन, यहाँ पर आपको भर्ती की पूरी जानकारी दी गई है। इस नोटिफिकेशन को चेकआउट कीजिएगा और तैयारी में लग जाइएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं एयरपोर्ट की नई भर्ती के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, आईजीआई एविएशन में आ चुकी है एयरपोर्ट की नई भर्ती। तो आप देख सकते हैं एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ की वैकेंसी है, लोडर की है। 2 प्रकार की भर्ती निकाली गई है और 1400 से अधिक पदों पर भर्ती है, जिसके आवेदन ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं।
कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं? 10 जुलाई से 21 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया की भर्ती है, मेल फीमेल सभी के लिए। वहीं सैलरी पोस्ट वाइज है। एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ के लिए जो सैलरी है वो आप दे सकते हैं कितनी है, और लोडर के लिए भी काफ़ी शानदार सैलरी है। एज लिमिट जो है यहाँ पर पोस्ट वाइज है, जैसा कि एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ के लिए 18 से 30 साल तक की एज रखी गई है। वहीं लोडर के लिए 20 से 40 साल रखी गई है और आईसीयू में छूट है। एप्लीकेशन फीस आप दे सकते हैं पोस्ट वाइज है। एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ के लिए 350 है और लोडर के लिए यहाँ पर 250 रुपये फीस है, जिसका पेमेंट आपको ऑनलाइन करना है। वहीं सिलेक्शन के प्रोसेस में आपका एग्जाम लिया जाएगा, एग्जाम की तैयारी आपको करनी है। क्वालिफिकेशन में एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ के लिए 12वीं पास रखी गई है और लोडर के लिए 10वीं पास कक्षा रखी गई है, क्वालिफिकेशन रखी गई है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई करना है, तो यहाँ पर लिस्ट आप सभी के सामने है। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स तैयार कीजिएगा, फिर अप्लाई कीजिएगा, और कैसे वो सारी जानकारी दी गई है। 21 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन का लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आप दोस्तों नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, फिर अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, पूरी जानकारी लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, रेलवे की नई भर्ती की बात करते हैं। तो पैरामेडिकल स्टाफ की नई भर्ती का नोटिफिकेशन जो है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि आरआरबी की तरफ से जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पर पैरामेडिकल स्टाफ की जो भर्ती निकाली गई है, कुल मिला के 434 पोस्ट पर भर्ती है, जिसमें नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है और डायलिसिस टेक्नीशियन की भर्ती भी है, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर की भर्ती है, फार्मासिस्ट की है, रेडियोग्राफर की है, ईसीजी टेक्नीशियन की है और लैब असिस्टेंट की है। मल्टीपल जॉब है। आवेदन ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। 9 अगस्त से 8 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं ऑल इंडिया से, और मेल फीमेल सभी अप्लाई कर सकते हैं। वहीं सैलरी शानदार आपको मिल रही है, प्लस ग्रेड पे और एक्स्ट्रा अलाउंसेस और एक्स्ट्रा बेनिफिट भी आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। तो सैलरी काफी शानदार आपकी होने वाली है। और दोस्तों इस भर्ती के लिए एज लिमिट जो है कम से कम 18 है, मैक्सिमम 40 साल रखी गई है, और आईसीयू में छूट का बेनिफिट आप ले सकते हैं अगर आप रिजर्व कैंडिडेट से। तो अगर आप दोस्तों SC ST या OBC NCL कैंडिडेट से तो छूट का बेनिफिट ले सकते हैं आईसीयू में। एप्लीकेशन फीस जनरल OBC के लिए मात्र 500 है और SC ST PW के लिए मात्र 250 रुपये फीस है, जिसका पेमेंट आपको ऑनलाइन करना है। इस भर्ती के लिए जो सिलेक्शन का प्रोसेस रखा गया है उसमें सबसे पहले आपका एग्जाम होगा, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। वहीं क्वालिफिकेशन में 12th डिप्लोमा और डिग्री इनमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन है तो अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, लिस्ट आपके सामने है और कैसे अप्लाई करना है सब कुछ आपको बता दिया गया है। आवेदन जो है 8 सितंबर तक चलेंगे। 9 अगस्त से 8 सितंबर तक अप्लाई करना है। बाकी ये रहा लिंक, यहाँ से आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको भर्ती की पूरी जानकारी दी गई है। चेकआउट कीजिएगा, फिर अप्लाई कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष यानी कि आयुष मंत्रालय की नई भर्ती के बारे में। तो फाइनली मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से निकाली गई है 3 अलग अलग ग्रुप की नई भर्ती, ग्रुप A, B और C। यहाँ पर मल्टीपल जॉब है, जिसमें यूडीसी क्लर्क के पद हैं, स्टेनो के पद हैं, LDC क्लर्क के हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS के पद हैं, और स्टाफ नर्स के पद हैं, ड्राइवर के हैं, रिसर्च ऑफिसर के हैं, असिस्टेंट के हैं, फार्मासिस्ट के हैं, लेबोरेटरी असिस्टेंट के हैं, सिक्योरिटी इंचार्ज के हैं, और भी मल्टीपल जॉब है। 394 पोस्ट है, जिसके आवेदन ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं ऑल इंडिया से, मेल फीमेल सभी से। सैलरी भी काफ़ी शानदार मिल रही है और एज लिमिट जो है कम से कम 18 साल है, मैक्सिमम 40 साल रखी गई है, और आईसीयू में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को। वहीं फीस जो है जनरल OBC के लिए 100 रुपये से लेकर के 1000 है, जिसका पेमेंट आपको ऑनलाइन करना है। बाकी SC ST PWD और फीमेल्स के लिए फ्री है। नीचे आ जाइएगा, सिलेक्शन के प्रोसेस में रिटन एग्जाम होगा यानी कि CBD बेस आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, और फाइनली आपके इंटरव्यू होंगे। क्वालिफिकेशन में कक्षा 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट पास के लिए यहाँ पर भर्ती निकाली गई है। डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, लिस्ट आप सभी के सामने है, और कैसे अप्लाई करना है सब कुछ आप यहाँ से जान सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। 31 अगस्त तक आपको अप्लाई करना है। बाकी ये रहा लिंक, यहाँ से दोस्तों आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको भर्ती की पूरी जानकारी दी गई है। चेकआउट की। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फाइनली बैंक ऑफ बड़ौदा की नई भर्ती के बारे में, जो कि लोकल बैंक ऑफिसर LBO की पोस्ट पर सबसे बड़ी भर्ती है। दोस्तों इस भर्ती के आवेदन शुरू हो चुके हैं और आप सभी को बता दें इसकी लास्ट डेट बढ़ा दी गई है। ऑल इंडिया की भर्ती है, बैंक ऑफ बड़ौदा की भर्ती है, मेल फीमेल सभी अप्लाई कर सकते हैं, और सैलरी भी काफी शानदार आपको मिल रही है। एज लिमिट जो है 21 से 30 साल रखी गई है, और आईसीयू में छूट है। वहीं फीस जनरल OBC के लिए 850 है, SC ST PW के लिए 175 है, जिसका पेमेंट आपको ऑनलाइन करना है, और सिलेक्शन के प्रोसेस में एग्जाम होगा और आपका इंटरव्यू होगा। क्वालिफिकेशन में एनी ग्रेजुएट पास के लिए जॉब है, और डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, लिस्ट आपके सामने है। आवेदन कैसे करना है सब कुछ आपको बता रखा है, और 3 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट बढ़ा दी गई है, जिसका नोटिफिकेशन आप जो है दोस्तों यहां से चेकआउट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आवेदन शुरू हो चुके हैं। और भी नई भर्तियां जिसकी जानकारी के लिए दोस्तों आप सीधा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कीजिएगा और अप्लाई जरूर कीजिएगा। बाकी कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, और नई जॉब की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।